रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है चैप्टर 9 हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल को पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इसको पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को हमने डिस्कस किया था जो हमारे सिलेबस में है, डिग्रीज़ और रेडियंस, और एक रिलेशनशिप पढ़ा था। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करेंगे और उसमें जो पहले दो क्वेश्चन हैं बड़े इजी हैं। मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं कि हमें सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल गिवन है और हमने इनको सर्कुलर मेजर में चेंज करना है, यानी डिग्रीज़ में हमें एंगल्स दिए गए हैं, हमने इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे कहूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। इंशाल्लाह हम एफएससी का पूरा सिलेबस अपलोड करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा और साथ साथ आपकी तैयारी हम कंप्लीट करेंगे। तो जब ही हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा तो हम इंशाल्लाह आपके साथ क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया करेंगे, उसमें भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। वो ऑब्जेक्टिव MCQs वगैरह भी डिस्कस हुआ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 30 डिग्री हमें गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, हम इसको 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिख सकते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि 1 डिग्री की जो वैल्यू है जो होती है π/180 रेडियन। तो अब हम 1 डिग्री की बजाय π/180 रेडियन जो है ये पुट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा π/6 रेडियन के इक्वल। तो हमने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, सारे जो है ना मैं नहीं कर रहा। 10th पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, जो 9.1 एक्सरसाइज है हमारी इसका। तो क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है, ये 10th पार्ट में कर रहा हूँ। इसमें जो है ना 10 डिग्री 15 मिनट्स, हमें मिनट्स भी दिए गए हैं डिग्री के साथ। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, यानी 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट्स। तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हमें 60 पे डिवाइड करना होगा, तो ये डिग्री बन जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है 1/4 आ जाता है। एलसीएम 4 आएगा, 4 10 से मल्टीप्लाई होगा, 40 + 1, तो ये हमारे पास बन जाता है 41/4 डिग्री। अब हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, बाकी सारा प्रोसेस यही होगा कि हम 41/4 मल्टीप्लाई 1 डिग्री करेंगे और 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में हमें मालूम है π/180 रेडियन। हम इसमें पुट कर देंगे तो 41/4 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन आ जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 चूँकि प्राइम नंबर है कैंसिल नहीं होता, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ जाएगा, साथ में पाई मल्टीप्लाई होगा और ये रेडियन बन गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और करूँगा, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और करूँगा जिसमें सेकंड्स भी गिवन है, और वो 12th पार्ट है कि इसमें सेकंड्स गिवन है, यानी 75 डिग्री 6 मिनट्स 30 सेकंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मिनट्स और सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 75 में ऐड कर देंगे 6/60, क्योंकि मिनट्स को डिग्री बनाने के लिए हमें 60 पे डिवाइड करना है और सेकंड्स को डिग्री बनाने के लिए हमें 3600 पे डिवाइड करना है। तो ये सारे के सारा सम जो है वो क्या बन गया, डिग्री बन गया। अब यहाँ से इनको कैंसिल आउट अगर हम करें तो 75 ये 1/10 आएगा और ये 1/120 आएगा। तो अब एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 120 जब 75 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9000 आ जाएगा। फिर 120 10 पे डिवाइड होगा, 12 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 120 पे डिवाइड होगा 1 आएगा, तो यहाँ 1 ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9013 डिवाइडेड बाई 120 डिग्री। बाकी प्रोसेस क्वेश्चन 1 की तरह 9013/120 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। अब देखें कि 1 डिग्री की वैल्यू फिर हम मेंशन कर रहे हैं, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन के। तो अब हम वैल्यू लगाएंगे 9013 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई π/180
रेडियन हमने 1 डिग्री की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब देखें 9 और 1 3 भी इनसे कैंसिल आउट नहीं होता, तो 180 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 21600, 7 पाई मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 1 की हर तरह का एक पार्ट कर दिया है, यानी डिग्री, मिनट और सेकंड वाला। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें सर्कुलर मेजर्स गिवन है और हमने सेक्साडेसिमल मेजर्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, यानी कि रेडियन में एंगल दिया गया है और उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी सेक्साडेसिमल मेजरमेंट्स में, यानी डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। अब देखें कि हमें जो गिवन है π/8 रेडियन। अब हमने ये पढ़ा था कि इसको हम 1/8 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन भी लिख सकते हैं, यानी पाई रेडियन को अलहदा कर दिया। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि पाई रेडियन जो हैं ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 180 डिग्री आ गया। अब ये इस क्वेश्चन के हर पार्ट में हम पाई की जगह 180 डिग्री पुट करते जाएंगे, बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब 180 को अगर हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे कैलकुलेटर पे डिस्प्ले आएगा 22.5 डिग्री, 22.5 आएगा। अब वहाँ पे कैलकुलेटर में एक डिग्री वाली की होती है, जब ये हमारे पास आएगा तो हम डिग्री वाली की प्रेस करेंगे तो हमारे पास 22 डिग्री 30 मिनट्स आ जाएंगे। क्योंकि ये हाफ डिग्री है तो जाहिर है 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, तो हाफ डिग्री में कितने होंगे, 30 मिनट्स होंगे। या आप कैलकुलेटर से 180 लिखें, डिग्री की प्रेस करें, डिवाइडेड बाय 8 कर दें, डायरेक्ट ही आपके पास ये एंगल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और अभी हम साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। यानी एक वॉच है, उसकी जो हैंड्स हैं उनके दरमियान कौन सा एंगल होगा जब वॉच के ऊपर टाइम जो है वो होता है 4 o'clock का। यानी ये हमारे पास इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर ये वॉच है तो जाहिर है वॉच की ये फॉर्म इस तरह से शेप होगी। तो हमने इसको थोड़ा सा स्केच कर लिया, यानी 12, 3, 6, 9। अब ये सेंटर है, तो जब हमारे पास 4 o'clock टाइम होगा तो हमारे पास यहाँ पे इसकी हैंड्स होंगी। यहाँ पे जो एंगल है हमने ये फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन 4 जो हम 3 कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि सर्कल के सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। तो ये चीज़ हम मेंशन कर देते हैं, द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ मेजर 2 पाई रेडियन। यानी एक सर्कल के सरकमफ्रेंस से एंगल होता है 2 पाई रेडियन। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वॉच भी एक सर्कल की शक्ल में है और वॉच का भी टोटल एंगल कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। तो अब देखें, अगर हम वॉच के सरकमफ्रेंस को देखें तो ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि कोई भी आर जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो सारे आर्स में 60 मिनट्स हैं, तो सारे जो है ना ये पार्ट्स जो हैं 12 के 12 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी बात हम मेंशन कर देते हैं, द circumference of a watch divided into 12 equal parts। अगर ये 12 हिस्सों में डिवाइडेड है तो टोटल एंगल है 2 पाई रेडियन। सो एंगल ऑफ 1 पार्ट, तो एक पार्ट का एंगल क्या होगा, टोटल एंगल को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, π/6 रेडियन। यानी टोटल एंगल हमारे पास कितना आया, π/6।
अब देखें, गौर करें कि जब टाइम 4 o'clock है तो 1 2 3 4 कितने पार्ट्स हैं? ये 4। तो 4 से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर एंगल एट 4 o'clock किसके इक्वल? 4 मल्टीप्लाई पाई ओवर 6 रेडियन। अब 2 से ये कैंसिल आउट होता है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन। तो ये हमारे पास जो है एंगल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा फाइंड थीटा इफ़ L इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर और R इक्वल 2.5 सेंटीमीटर। यानी सोल्यूशन में अगर हम देखें तो डाटा लिख लेते हैं। थीटा रिक्वायर्ड है, L 1.5 सेंटीमीटर है और R जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। कल इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था रिलेशन। वो रिलेशन क्या था? एज वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू L ओवर R। तो यहाँ L और R की वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी 1.5 ओवर 2.5 रेडियन। तो ये आ जाता है 3 ओवर 5 रेडियन सिंपलीफाई करने के बाद। तो इस तरह से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का आपके लिए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 16 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 15 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। तो ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने L फाइंड करना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में हम R फाइंड करेंगे। इसी तरह आगे पूरी एक्सरसाइज में किसी में L, किसी में R, किसी में थीटा फाइंड करना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।